अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज आपको हम ज़ूम फ्यूचर की तरफ से कंप्लीट इंस्टॉलेशन का एक सेटअप दिखाते हैं। हमने ये जो है ना 585 वाट की 32 प्लेटें लगा के दी हैं और 6-6 जो है ना 6 किलो वाट के 2 इन्वर्टर सिंक करके आपस में दिए, सिंक्रोनाइज़ करके आउटपुट सिंगल बना के दी है। और इसमें हमने 5.2 किलो वाट की 3 बैटरियाँ लगा के दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सक्सेसफुली प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। और ये हमारा जो है ना इस टाइम का यूनिक प्रोजेक्ट था क्योंकि सोलक्स का हमने पहले कभी इंस्टॉलेशन नहीं की थी। ये हमारी सोलक्स की पहली इंस्टॉलेशन है कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ये हमने वीडियो बनाई है और आपको दिखाते हैं हम पूरा सेटअप। अभी चलते हैं, आपको बाहर से दिखाते हैं ओवरव्यू। इस घर के ऊपर लगाया है, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर। जी जनाब, हम आपको सेटअप दिखाते हैं। इस टाइम इनके घर में 6 से 7 एसी चल रहे हैं और वापडा बिल्कुल ज़ीरो है। और आपको पूरा सेटअप दिखाते हैं। ये वापडा इनपुट है इनकी, टोटल लाइटनिंग है। और इसके बाद ये इनके वापडा इनपुट इन की हुई है, ठीक है। और ये मैं स्विच ओवर लगाया हुआ। अगर आपका वापडा नहीं आ रही, कोई मसला हो रहा है तो इन्वर्टर पे शिफ्ट करना है, या कोई मसला है तो इन्वर्टर से वापडा पे शिफ्ट करना है। तो इस टाइम ये ना इन्वर्टर मोड पे ऑन है। इन्वर्टर वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है तो हम स्विच बैक करके ना इस वापडा पे करके काम कर सकते हैं। और ये इन्वर्टर से जो एसी बन के आ रही है वो लगी हुई है। ये अर्थिंग का जो लगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट होता कुछ भी होता तो उनको करंट नहीं पड़ेगी, ब्रेक हो जाएगा ब्रेकर। इसके बाद ये डीसी है हमारा। ऊपर से जितने भी डीसी के कनेक्शन आए हुए नीचे उनको हमने इनमें दिए, इनपुट पे दिया हुआ है। ये 4 इनपुट्स हैं और इसके साथ जो है ना हमने ये रिप्लेसमेंट एसपीडी से लगाने का मसला होता है तो ये ट्रिप कर जाती है, ख़राब हो जाती है, इनसे रिप्लेसेबल है। तो यहाँ से डीसी इनपुट होगी और इसमें 4 डीसी इनपुट की ऑप्शन है। ये सोलक्स का इन्वर्टर है और इसमें 2 इसमें है 6 किलो वाट का और 2 इसमें है। जैसे कि आपको बताया 12 किलो वाट का है टोटल। और इसमें आपस में कम्युनिकेट किया हुआ है। इसे हमने इसमें मास्टर बनाया हुआ है, इसे हमने स्लेव बनाया हुआ है। इसमें आपस में कम्युनिकेशन चल रही है और ये पैरेलल करंट बना रहे हैं 220 की। ये 220 जो है ना दोनों से जो हो रही है सिंक होके वापस जा रही है नीचे की तरफ, घर की तरफ। अच्छा, ये नीचे लगाई हुई बैटरीज 5.2 किलो वाट की 3 बैटरी है और तीनों को हमने कंबाइन किया हुआ है। इनके कम्युनिकेशन पोर्ट से बीएमएस सिस्टम होता है इसका। बीएमएस के साथ हमने आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। एक को हमने मास्टर बनाया हुआ है, सेकेंडरी स्लेव 1, स्लेव 2, ठीक है। इन सबको हमने कंबाइन किया कॉपर के रॉड्स के साथ, क्योंकि ओवर वोल्टेज हो रहे हैं तो केबल हीट ना हो और कंट्रोल करके दिया हुआ इनको। ये खोल के दिखा रहे हैं आपको। ये लगाने का मकसद ये है कि लोड जो है ना इक्वल डिवाइड हो केबल्स के ऊपर और बीएमएस के ऊपर डिवाइड जो इसका मदरबोर्ड है उस पर डिवाइड ना हो। तो हमने ये इसको लगा के दिए कॉपर की प्लेट्स, यहाँ पे इनपुट और यहीं से आउटपुट निकाल के हमने ये सोलर्स के अंदर दी हुई है। सोलर से जो करंट आ रही है वो इसको उस टाइम जनरेट करता है तो वो इसको चार्ज करता है और आगे ये बीएमएस के ज़रिए कंट्रोल हो रहा है। और जब बिजली वगैरह चली जाती है, सोलर बंद होता है तो ये रिटर्न बैक करती है बिजली वापस पीवीज को के जरिए, सॉरी बैटरीज के ज़रिए इनको चलाता है। ये सब चल रहा है इस टाइम इनके घर में। आप देख सकते हैं कंबाइन लोड चल रहा है। तो आप ये देखें इनके घर की यूजेज, घर की पूरी डिटेल आ रही है, ठीक है। ईपीएस पे लोड कितना है 220 वोल्ट, 2600 वाट है, 229 वोल्ट बन रहे हैं, 50 हर्ट्ज की बिजली बन रही है। और सेम इसको क्योंकि सिंक्रोनाइज है, हम मास्टर पे देखते हैं। हम जब मास्टर पे आते हैं तो ये 1958 वाट ले रहा है और इसमें भी आप देखें कि 229-30 बन रहे हैं वोल्टेज, 1988 1930 ऊपर बन रहे हैं वाट्स और 50 हर्ट्ज की बिजली बन रही है। 8.6 एम्पीयर इसमें है और स्लेव में भी 8.6 एम्पीयर, क्योंकि इक्वल कंबाइन चल रहा है ये सिस्टम। और आप ये देखें इस टाइम ये ऑफ ग्रिड पे ऑन है, ठीक है। ये मास्टर है और ये इसका स्लेव है, PS1 स्लेव हो गया, स्लेव 1, और ये PM जो है मास्टर बन गया इसका। और ये जो बैटरी सिस्टम ऑपरेट हो रहा है सोलर से आ रही है 2800। इसमें हमने 2 स्ट्रिंग्स लाई हुई हैं, एक में 4 एम्पीयर आ रहे हैं, एक में 4.1 एम्पीयर आ रहे हैं, 327 वोल्ट 344 वोल्ट, 1414 की प्रोटेक्शन हो दे रहा है ये पीवी।
प्रोटेक्शन क्यों कम है वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें देखें 1400 के ईच स्ट्रिंग जो है ना इतनी आपको प्रोटेक्शन दे रही है। अब मसला क्या है कि इस टाइम फुल प्रोटेक्शन क्यों नहीं आ रही, आपको वेदर की कंडीशन दिखाते हैं। इस हालत में भी ये जो ना आपको जनरेशन दे रहा है, ये हमने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करके दिया है इनको। इधर खाली जगह रखने का मकसद ये इन फ्यूचर ये अगर प्लेटें ऐड करना चाहे, इसमें 32 प्लेटें हैं 580 वाट वाली। और आप ये देखें इस पूरे स्ट्रक्चर पे इस वेदर कंडीशन में जिसमें सनलाइट भी क्लियर नहीं है, और इसमें आप देखें आप कितनी जनरेशन हो रही है। हम अंदर दोबारा लेके जा रहे हैं। आपको इसमें टैब भी नजर आ रहा है, 10:26 है, तारीख भी नजर आ रही है 8 तारीख 7वां महीना 2024 है। ये स्लेब है। अब देखिए 2700 वाट इसमें बन रहे हैं इस टाइम इस वेदर कंडीशन में भी, और बैटरी पे लोड भी 0 है, ठीक है। और जो घर का लोड है 1985 है, बैटरी भी चार्ज कर रही है। देखिए अब मास्टर में भी देख ले सूरत हाल 2714 बन रहे हैं, और इनके जो आउटपुट है हमने इनकी आउटपुट्स को मर्ज किया हुआ है, और इधर आके जब इधर मर्जिंग होती है और सिंगल हमने घर में भेजा हुआ है। इनके दोनों फ्लोर पे सिंगल केबल गई हुई है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना, सिंक्रोनाइज किया हुआ, हर चीज पर लगाम की हुई, प्लान की हुई। आपको मजीद सेटिंग्स दिखाते हैं। वर्किंग मोड हमने इसे किया हुआ है SBU सोलर बैटरी एंड यूटिलिटीज। तो रिटर्न टू यूटिलिटी, अगर बैटरी आपकी 30% से कम है 30% है तो ये यूटिलिटी पे चला जाएगा, और बैटरी अगर 35% चार्ज है तो वापस चला जाएगा। 5% का वेरिएशन रखा हुआ है इसमें। आपके स्मार्ट लोड में देखे हमने जो सेकंड आउटपुट है बंद किया, सिंगल आउटपुट पे हम इसे चला रहे हैं। ग्रेड एक्सपोर्ट हमने नन की हुई क्योंकि इन्होंने अभी तक ग्रीन मीटर नहीं लगवाया, लगवाएंगे तो ये सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। अब बैटरी देखिए आप, हमने सोलेक्स की ओरिजिनल बैटरी यूज की, हम चार्ज पीवी से कर रहे हैं, और मैक्सिमम चार्जिंग 120 एम्पेयर पे किया हुआ है। 120 इसलिए किया हुआ कि 3 बैटरी लगी हुई, 30 के हिसाब से भी लगाए तो 40 के हिसाब से भी, तो आप देखिए 3 बैटरी को ये चार्ज कर रहे हैं। और डिस्चार्जिंग में 120 रखी हुई इसकी। और आप इसमें मजीद है कंट्री बोर्ड में इसका सॉफ्टवेयर वाला वर्जन है, BMS डिटेल्स है, BMS में 3 बैटरी कनेक्टेड है, और ये इसका हार्डवेयर का वर्जन सारा कुछ डिटेल्ड से है। अब इसको आप स्लेब पे आप दिखाते हैं आपको, स्लेब पे भी अबाउट में जाके देखें तो इसमें कोई बैटरी इंफॉर्मेशन कोई सिर्फ इसकी हार्डवेयर की अपनी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये स्लेब है। मास्टर जो है मेन कम्युनिकेशन कर रहा है, स्लेब को भी वही कंट्रोल कर रहा है। अब इस पे इन्होंने आई थिंक 7 AC चलाए हुए इस टाइम, 5 AC इस टाइम चल रहे हैं, और टोटल ये ना सोलर पे और बैटरीज पे चल रहे हैं। आपने टोटल ऑफ है, ये देख सकते हैं आप। और आप भी अब इस तरह की इंस्टॉलेशन चाहते हैं प्रोफेशनली तो आप उनसे रब्ता कीजिए, और हमारी कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें zoomfuture.pk, और आपने हमसे रब्ता करना है 03202007 0। तो हम भी आपको इस तरह प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन करके देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।